आज हम रुद्र पाठ के भेद यानी अभिषेक की विधि पर चर्चा करेंगे। शास्त्रों में रुद्र पाठ के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है रूपक या खड़ंग पाठ, दूसरा रुद्र या एकादशी, तीसरी है लघु रूप, चौथी है महारुद्र, पांचवी है अतिरुद्र। ठीक, तो रूपक या खड़ंग पाठ क्या होता है, रूपक या खड़ंग पाठ कैसे पढ़ें या रुद्राभिषेक कैसे करें, उसका संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय में 10 अध्याय हैं। प्रथम 8 अध्याय में भगवान रुद्र शिव की विशेष महिमा तथा उनकी कृपा से का वर्णन होने से ये 8 अध्याय रुद्राष्टाध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। 9वें अध्याय में ऋचम वाचम प्रपद्य इत्यादि 24 मंत्र है। यह अध्याय शांत अध्याय के नाम से जाना जाता है। अंतिम 10वें अध्याय में स्वस्थ नो इंद्रो इत्यादि 12 मंत्र है, जो स्वस्थ प्रार्थना अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। 10 अध्याय होने पर भी नाम इसका रुद्राष्टाध्यायी ही है। इस प्रकार पूरे 10 अध्यायों की एक सामान्य आवृत्ति रूपक या खड़ंग पाठ कहलाता है। रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंगों का यथाविध पाठ ही खड़ंग पाठ कहा जाता है। ये 6 अंग इस प्रकार है। रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के चित जागृतों से लेकर 6 मंत्रों को शिव संकल्प सूत्र कहा गया है। यह सूत्र रुद्र का हृदय रूपी अंग है। द्वितीय अध्याय के 16 मंत्रों को पुरुष सूक्त कहते हैं। यह पुरुष सूक्त रुद्र का द्वितीय सिर रूपी अंग है। द्वितीय अध्याय के अंतिम 6 मंत्रों को उत्तर नारायण सूक्त कहते हैं। यह शिखा स्थानीय रुद्र का तीसरा अंग है। तृतीय अध्याय के आशु शिशानो वृषभो न भीमो घना घना से लेकर 12 मंत्रों को अति प्रतिरथ सूत्र कहा जाता है। यह रुद्र का कवच रूप चतुर्थ अंग है। चतुर्थ अध्याय के विभ्राट बृहत तिब्बत से लेकर पूरा चतुर्थ अध्याय मैत्र सूत्र कहलाता है। रुद्र का नेत्र रूप पंचम अंग है। नमस्ते रुद्र से प्रारंभ कर पूरा पंचम अध्याय सतरुद्रीय कहलाता है। यह रुद्र का अस्त्र रूप षष्ठ अंग है। पंचम अध्याय के मंत्रों से नमस्ते पद के प्राधान्य से इसे नमकाध्याय भी कहा जाता है। इन 6 अंगों 5 अध्यायों का पाठ करने के पश्चात महाअध्याय तथा खष्टाध्याय तथा सप्तम अध्याय का पाठ होता है। वैगुण सोम आदि 8 मंत्रात्मक खष्टाध्याय रुद्र के महक्षिर के नाम से जाना जाता है। उग्रस्य भीमस इत्यादि सब मंत्रात्मक सप्तम अध्याय जटा नाम से प्रख्यात है। इन 2 अध्यायों के पाठ के अनंतर 8वें चमकाध्याय का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय के मंत्रों में चकार और मे का बाहुल्य होने से यह अध्याय चमकाध्याय कहलाता है। इस अध्याय के पाठ के अनंतर अंत में शांति अध्याय तथा स्वस्थ पाठ का करना चाहिए। इसका संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय के 10 अध्यायों का पाठ खड़ंग या रूपक पाठ कहलाता है। खड़ंग पाठों में विशेष बात है, इसमें 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की आवृत्ति नहीं होती है। यदि आवृत्ति हो जाती है, 11 बार आवृत्ति अष्टम अध्याय के साथ 5वें अध्याय की 11 आवृत्ति हो जाती है, तो इसको नमक चमक नाम से जानते हैं। और रूपक नाम का जो पाठ है या रूपक नाम से जो हम अभिषेक करते हैं, ये सबसे शॉर्ट फॉर्मेट है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मेट है। लघु रुद्री या एकादशी, रुद्र या एकादशी, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, बहुत लंबे पाठ होते हैं। 11 ब्राह्मणों की व्यवस्था करनी पड़ती है, 11 दिन चलते हैं। या 21 लास्ट अतिरुद्ध तो 121 ब्राह्मणों की एक दिन में हो पाती है। इसलिए सबसे शॉर्टकट जो लोग कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, वो है रूपक नामक आवृत्ति।